नमस्ते और स्वागत है। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक ऐसे गुमनाम हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी डिजिटल जिंदगी को इतना आसान बनाता है। कभी सोचा है कि ये जो वेदर ऐप है, इसे कैसे पता चल जाता है कि मौसम कैसा रहेगा? या फिर जब किसी वेबसाइट पर गूगल अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो ये जादू आखिर होता कैसे है? इन सब के पीछे ना एक ही जवाब है, एक छुपा हुआ मैसेंजर जो हमारे फेवरेट ऐप्स के बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता रहता है। और आज हम इसी मैसेंजर के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं, और इसके लिए हम एक बहुत ही आसान सा रोजमर्रा का उदाहरण लेंगे, एक रेस्टोरेंट का। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी एपीआई। अब ये सुनने में भारी लगता है पर है बहुत सिंपल। इसे बस एक पुल समझिए या एक मैसेंजर जो दो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को एक दूसरे से बात करने में मदद करता है। अब इस कमाल की एनालॉजी को देखते हैं। मान लीजिए कि किसी रेस्टोरेंट में है तो जो ग्राहक है वो हो गया टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्लाइंट। जो वेटर है, जो ऑर्डर लेता देता है, वो हो गया हमारा एपीआई। और किचन, जहां सारा काम होता है, खाना बनता है, वो है सर्वर। ये प्रोसेस तो हम सबको पता है ना? सबसे पहले वेटर को ऑर्डर दिया जाता है, फिर वेटर उस ऑर्डर को किचन तक ले जाता है, किचन में खाना तैयार होता है और आखिर में वेटर वही खाना वापस लाकर टेबल पर रख देता है। तो सबसे जरूरी बात इस पूरी कहानी में जो वेटर है वही एपीआई है ना? सिंपल। वो बस आपके और किचन के बीच का वो कनेक्शन है जो ये पक्का करता है कि आपकी रिक्वेस्ट सही जगह पहुंचे और सही चीज वापस आए। अब जब रेस्टोरेंट वाला उदाहरण समझ आ गया है तो चलो देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये असल में कैसे काम करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। जो ऐप हम इस्तेमाल कर रहे हैं यानी क्लाइंट, वो एक रिक्वेस्ट भेजता है। हमारा वेटर यानी एपीआई उस रिक्वेस्ट को सर्वर यानी किचन तक ले जाता है। सर्वर्स उस डेटा को प्रोसेस करता है और फिर एपीआई उस जानकारी को एक रिस्पॉन्स के तौर पर वापस ऐप तक ले आता है। याद है हमने शुरू में वेदर ऐप की बात की थी? अब देखिए यहाँ ठीक यही होता है। ऐप खोलकर शहर चुना, जैसे दिल्ली, तो ऐप ने एक एपीआई को रिक्वेस्ट भेजी, मुझे दिल्ली का मौसम चाहिए। एपीआई फौरन मौसम के डेटा सर्वर के पास गया, वहां से जानकारी उठाई और उसे सुंदर तरीके से हमारे फोन पर दिखा दिया। अच्छा, जैसे रेस्टोरेंट के मेन्यू में अलग अलग डिशेज होती हैं ना, वैसे ही अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के एपीआई भी होते हैं। चलिए कुछ सबसे कॉमन टाइप्स देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ मेन टाइप्स हैं, जैसे वेब एपीआई जो सबसे कॉमन है, फिर है सोप एपीआई जो थोड़ा पुराना और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स वाला है, पर आज जिस पर हम फोकस करेंगे वो है रेस्ट एपीआई। ये आज की दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो सवाल ये है कि रेस्ट एपीआईज इतने पॉपुलर क्यों हैं? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि ये बहुत सिंपल, फ्लेक्सिबल और समझने में आसान है। इनकी वजह से डेवलपर्स का काम बहुत तेज हो जाता है। ये जो रेस्ट एपीआईज है ना, ये बात करने के लिए कुछ सिंपल से कमांड्स यूज करते हैं, जैसे गेट मतलब मुझे डेटा दो, पोस्ट मतलब ये नया डेटा ले लो, पुट मतलब पुराने डेटा को बदल दो, और डिलीट मतलब इस डेटा को हटा दो। कितना सिस्टमैटिक है। तो ये आपस में डेटा भेजते कैसे हैं, किस भाषा में? तो ये अक्सर जेसन नाम का एक फॉर्मेट यूज करते हैं। देखिए कितना साफ और पढ़ने में आसान है। ये बहुत हल्का और फास्ट भी होता है, इसीलिए इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि एपीआई क्या है और काम कैसे करता है। पर असली सवाल तो ये है कि ये आज की डिजिटल दुनिया के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? सच तो ये है कि एपीआईज का इस्तेमाल रोज होता है, हमें पता भी नहीं चलता। जब भी किसी ऐप में गूगल से लॉगिन करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या किसी ऐप के अंदर मैप्स देखते हैं, ये सब कुछ एपीआईज की वजह से ही मुमकिन है। ये हर जगह हैं। एपीआई को ना डिजिटल दुनिया का गोंद समझ सकते हैं। ये चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं, अलग अलग सर्विसेज को जोड़ते हैं, नए ऐप्स बनाने की रफ्तार बढ़ाते हैं, और ये सब करते हैं बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। तो चलिए अब तक जो भी हमने सीखा है उसे फटाफट एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एपीआई का सीधा सा मतलब है एक रिक्वेस्ट भेजो और बदले में एक रिस्पॉन्स पाओ। बस इतना ही सिंपल है। और अगर लग रहा है कि कोड में बहुत मुश्किल होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये एक सिंपल सी लाइन बस एक एपीआई से सारे यूजर्स का डेटा मांग रही है। ये दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है और साथ ही कितनी आसान भी। तो हमने देखा कि कैसे एपीआई हमारी डिजिटल लाइफ को चलाते हैं,
कैसे ऐप्स को एक दूसरे से बात करने देते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आगे चलकर ये एपीआईज और कौन सी कमाल की चीज़ों को एक साथ जोड़ेंगे। है ना सोचने वाली बात।